लक्ष्य उद्देश्य मात्र एक ही है, वो है अपने बहुजन समाज का शासन, दलित पिछड़े समाज की हक अधिकार की लड़ाई। क्योंकि हमारे जो लोग हैं अपने पुरखे को जिंदे पे नहीं मान पाते, मरने के बाद उसको महापुरुष बना देते हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज का आदमी अपने पुरखे को जिंदे पे पहचान लेगा, उस समय देश की सत्ता तक हमारा शासन हो जाएगा। मरने के बाद उसको महापुरुष बनाते हैं, जिंदे पे नहीं जानते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने जिंदे पे नहीं समझा। बाबा साहब अम्बेडकर इसकी आगरा पे रामलीला मैदान में आके कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। माननीय काशीराम साहब भी आए, उनको भी जिंदे पे नहीं पहचान पाया। मरने के बाद बाबा साहब को महापुरुष और 14 अप्रैल पे निकलेंगे बड़े चमकनी व्हाइट कपड़े पहन के और माला मोमबत्ती जला के समझते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरा कर दिया। मोमबत्ती जलाने से, माला पहनाने से बाबा साहब का आंदोलन जो विचारधारा है वो पूरा नहीं होगी। माननीय काशीराम साहब पे माला चढ़ाने से वो पूरा नहीं होगी। चूंकि आपने लोगों को जिंदे पे नहीं समझा। अगर जिंदे पे बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब को समझ लेते तो दिल्ली की सत्ता से लेकर लखनऊ तक की सत्ता आज हमारे पावर हाथ में होती। तो इसलिए कल को ये ना हो कि बड़े अच्छा संघर्ष करते थे अम्बेडकर चले गए, बड़ा अच्छा संघर्ष करते थे साहब काशीराम चले गए, इसलिए जिंदे पर भाई चंद्रशेखर को पहचान लो। जिंदे पे पहचान लो। कल को ये भी कहे कि चंद्रशेखर भाई हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, एक दिन वो भी चले, उनको भी तुमने महापुरुष बना दो। तो ऐसे भाई साहब भारत मौका, प्रकृति जो है मौका बार बार नहीं देगी आपको सूरमा पैदा करने का। याद रहे इस बात को, प्रकृति बार बार मौका नहीं देगी कि आपको, क्योंकि मुझे पता है अगर चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर बाद ये मनुवादी सोच के लोग दोबारा हमारा किसी को संघर्षी नेता नहीं बनने देंगे। क्योंकि वो आज भी पछताते हैं कि चंद्रशेखर को छोड़कर उनने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी, तो उसका परिणाम आज सांसद बने। उनको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर कि कुछ नहीं कर पाएगा, आज संविधान के रचयिता बने। उनको पता था माननीय काशीराम को छोड़ के चार सत्ता पे काबिज भी रहे। उनको मालूम पड़ गया कि इनको बार बार मौका देंगे, इसलिए भाई चंद्रशेखर के बाद किसी को द्वारा मौका नहीं देंगे। ये हमारे पास आखिरी मौका है, ये हमारे पास आखिरी मौका है। हम केवल आपसे यही निवेदन करने आए हैं। मैं जहां से पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, हमारा लक्ष्य नोट भाषण 70 साल से होते आए, समाज की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। मात्र हुआ तो जाति का प्रमोशन हुआ, चमार से जाटव हुआ, काशी से कुशवा हुआ, गड़ेल से बघेल हुआ, नाई से मल्ला से निषाद हुआ, धोबी से दिवाकर हुआ, कोली से महार हुआ, हीर से यादव हुआ। जातियों का प्रमोशन हुआ पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। 6743 जातियां भारत के अंदर हैं। भारत में 4 वर्ण थे, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण यानी पंडित, क्षत्रिय यानी ठाकुर, वैश्य यानी बनिया। जो 4था वर्ण है शूद्र, जिसमें हम लोग आते थे। जब तीनों वर्णों का ये 4था वर्ण गुलाम था ऑलरेडी पहले से, फिर जातीय क्यों बनाया? ये बहुत लंबी कहानी में शॉर्ट बताऊंगा। जब तीनों वर्णों का गुलाम 4था वर्ण शूद्र था तो जातीय क्यों बनाया? क्योंकि इनको मालूम था कि भविष्य में ये लोग शूद्र के नाम पर एक हो जाएंगे और एक होकर के पिछवाड़े पर लात मार देंगे। ऐसा करना चाहिए हमको जीवन में, ऐसा करना चाहिए कि इनमें इतनी जातियां बना दो कि ना कभी एक हो पाएंगे, ना देश के शासक बन पाएंगे। जब जाके 4थे वर्ण में 6743 जातियां बनाया। महार, धोबी, कुशवा, जाटा, वाल्मीकि, हीर, यादव, काची, बघेल, दामर, धूमर, गुजर, नाई, मल्ला, कसम, तेली, तमोड़ी, जाट, सुआर, पासी, कटैया, चौरसिया, लोधे, बघेल, चूड़ा, अफार, मातंग। इस प्रकार की जातियां एक बाप की औलाद को हजारों टुकड़ों में बांट दिया और आज तक सत्ता में काल दिए। क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते, ये कोली है, चमार है, ये भंगी है, ये लोधे है, कुशवा है, गड़ेल है, ये खट्टी के दानों को तेली है। हम लड़ रहे हैं आपस में, है बाप की संतान, जानकारी नहीं है। तो हम लोगों को आज मौका मिला है एक होके मौका मिला है आगे बढ़ने का। इस मौके को मत जाने दीजिए। भाई चंद्रशेखर भाई ने
संघर्ष किया, 18 महीने जेल रहे, लाठी खाई, मुकदमे जेले, फिर भी आपकी आवाज उन्होंने हमेशा उठाई। गांव बस्ती गली मोहल्ले, ऐसा इंडिया का कोई जिला राज्य नहीं जिनके नाम से हिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं। भाई ने जब सांसद नहीं थे दिन रात जाके आपकी आवाज उठाई, अब संसद में पहुंचे, अब आपकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा संसद में उठाने का काम कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर। और दूसरी बात, कल को आप अभी 1 घंटे बाद ये नहीं कि कोई आया था भाषण दे के बाबा साहब बुद्ध पे चला गया, नथिंग। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। अगर आज वक्त समय एक नहीं हुए ना तो सी गुलामी आ जाएगी कि दोबारा अंबेडकर काशीराम नहीं आएगा। उस भारत के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा जिसमें 129 संशोधन कर दिए गए, आपको जानकारी भी नहीं है। दिनों रात वो संविधान खत्म कर रहे हैं। संविधान है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बाबा साहब ने लिखा। संविधान आपकी आन मान सम्मान जान और पहचान ताकत अभिमान गर्व है संविधान भारत का। जैसा प्लॉट की मकान की खेत की रजिस्ट्री कराते हैं, क्यों कराते हैं? कोई कब्जा ना कर ले। उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे जाऊंगा, ये मनुवादी के सोच के लोग मेरे समाज से अधिकार छीन लेंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आपके नाम की रजिस्ट्री कराई। वो है भारत का संविधान कि जब तक देश में संविधान रहेगा आपके हक अधिकार को छीन नहीं सकता। पर हौले हौले उसको खत्म कराए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। आप पॉलिटिक्स पार्टी देखते हैं, आप समाज का व्यक्ति है, नॉट यू समाज का व्यक्ति जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। समाज पार्टी से आते हम बरादरी के हैं, समाज के भाई बरादरी की बात नहीं है, बात हक और अधिकार की। सदियों से हम लोग 5000 साल तक हमारी जीवन काटती गई। नमस्कार बोलने पर कान में शीशा पिघला के गया, कमर में झाड़ू, गले मटकी, पैर में घुंघरू बांधा गया। हम लोगों को न पक्के मकान न तन पे कपड़े पहनने को थे। इसलिए ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 संतानें कुर्बान करके बच्चों के खून से एक अधिकार लिखा है। ये अधिकार आपको दहेज में नहीं मिला है, ये वोट का अधिकार आपको दहेज में नहीं मिला। इस वोट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 संतानें कुर्बान किए, 18 घंटे पढ़ाई करते थे, एक टाइम खाना खाकर आपके लिए मूली का अधिकार दिए। वोट एक बेटी होता है, जिसने वोट का सौदा किया समझो बेटी का सौदा किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने रानी का पेट फाड़ के ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा वोट बैंक यानी पेटी से पैदा होगा। जिसका एक भी वोट ज्यादा होगा उसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का मौलिक अधिकार आपको। हमारे लोग कौओं में, शराब में, साड़ी में, मुर्गे में उस वोट को बेचते हैं। भाई साहब, जिस गली में वोट नहीं होता उस गली में एक पत्ता नहीं लगता है, जिस गली में वोट नहीं होता उस गली में कोई झांकने तक नहीं आता है। इस वोट की पावर समझो। यही वोट प्रधानमंत्री बनाता है, यही वोट राष्ट्रपति बनाता है, यही वोट मुख्यमंत्री, सांसद, एमएलए, प्रधान, जिला पंचायत बनाता है। इस वोट को समझो। माननीय काशीराम ने कहा कि अब तक हमारे लोग नेता बनाते रहे, अब अपने वोट से नेता बनेंगे हम लोग। मैं सोच कर रहा हूं, इसलिए मैं बात को समझना, हमारा कोई भाषण नहीं है, गंभीर सोचना। अगर आज वक्त समय भाई चंद्रशेखर का हाथ नहीं थामा, साथ नहीं दिया तो जो किस्मत मौके बार बार नहीं देगी। और एक बात लास्ट कहूंगा महिलाओं के लिए, मेरी माता बहनों उसको समझो। आज जो अच्छी साड़ी पहन रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, ये डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर की देन है। जब बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान समारोह था तो बाबा साहब की पत्नी की इच्छा थी कि मैं साहब का सम्मान देखना चाहती हूँ, एक साड़ी पहनने को नहीं थी। सुनना मेरी माता बहनों गौर से, उनकी पत्नी पे एक साड़ी पहनने को नहीं थी। आंख में आंसू लेने लगी कि मैं साहब का सम्मान देखना चाहती हूँ। पर छत्रपति साहब ने बाबा साहब के ऊपर एक मुड़ी सा बांधा था, वो बहुत बड़े लंबे हुआ करते थे। उसी मुड़ी से को खचा कर बाबा साहब का सम्मान पेड़ के पीछे छुप के देख रही। जब बाबा साहब अम्बेडकर पर स्पीच दे रहे थे, जब बाबा साहब की नजर पहुंची तो पहुंचे, हे रामा मैं आपका दुख जानता हूं, मैं अच्छी साड़ी नहीं पहना पाया, मैं आपको दुख है। तो क्या कहा माता रमाई ने? मेरी माता सुनो कि साहब आप मुझे साड़ी नहीं पहना पाए, कोई बात नहीं, पर मुझसे वचन करो, मुझसे वादा करो कि आपकी रामा बिना साड़ी के रही है। इस भारत की बहुजन समाज कोई महिला बिना साड़ी के नहीं रहनी चाहिए। जब
कि आज मेरी माता बहनें 2000, 1000, 5000 की साड़ी पहनती हैं, पर बाबा साहब को भूल के भोले बाबा, नंकारी बाबा, आसन बाबा, ये बाबा, धौरी काली, मौसमी, संतरा हरी, अंगूरी हरी, ये नकली बाबाओं पहुंच गए। जिस रियल बाबा ने संघर्ष किया, 18 घंटे पढ़ाई किया, बच्चे तक कुर्बान किया, 32 डिग्री होने के बाद 9 भाषा को ज्ञान हो गए, पूरा जीवन आपके संघर्ष में, आपके अधिकार में लगा दिया। अपनी पत्नी को साड़ी नहीं पहनवाई। मेरी माता बहनों, आज मेरी माँ साड़ी पहनती है, मेरी बहन साड़ी पहनती है, आप साड़ी पहनो, किसकी बदौलत है ये? उस महापुरुष को याद तो रखना चाहिए कम से कम आप लोगों को। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़कर आए तो रात को लेट हो गए थे, कोई गाड़ी में टांगे वाला मिला, ए भाई मुझे छोड़ दे, मैं लेट हो गया हूं। तो टांगे वाले ने कहा कि बैठो। फिर टांगे वाले ने बाबा साहब की जात पूछी, कौन जात के हो? कि मैं महार हूं। तो टांगे से बाबा साहब अम्बेडकर उतार दिया कि हम छूतों को टांगे में नहीं बिठाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, भाई रात लेट हो गई है, मुझे छोड़ दे, मुझे दुगना किराया ले ले। टांगे वाले ने कहा, एक शर्त पर, तिगना किराया लूंगा और टांगा भी तू ही चलाएगा तो ही टांगे में। बाबा साहब अम्बेडकर कहा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम खाई कि मैं आज कसम खाता हूं, जिस प्रकार से मुझे अपमान करके टांगे से उतारा गया है, आज मैं कसम खाता हूं इस देश में ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा समाज का आदमी कार में, जहाज में, ट्रेन में, बस में घूमेगा, कोई उतार नहीं पाएगा। आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, जहाज में जाते, उतार पाता है? क्यों? क्योंकि आपका बाप अम्बेडकर सारे दुख झेल गया कि मेरे बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे महापुरुष से हम क्यों दूर रहे, जिसने पूरा जीवन तक, इंग्लैंड के राजा ने कहा कि आपको महल दे रहे हैं, यही नौकरी करो, नहीं, मेरा समाज इंतजार कर रहा है। पूरा सुख दुख त्याग दिया आप लोगों के लिए, उनके पुरखों के लिए। आज एक एक पुरखा करके जीवन, काशीराम ने पूरा जीवन त्यागा, आज भाई चंद्रशेखर लगा है। तो कब पहचानोगे? इनके मरने के बाद ही, बड़ा अच्छा आदमी था चंद्रशेखर, उस वही माला चढ़ा देना, ऐसी करते रहो, मरते रहो, करते रहो, तस्वीर चढ़ाते रहो, मरते रहो, करते रहो, तस्वीर चढ़ाते रहो, ऐसा नहीं। अब इसका डी एंड करना है। कब तक अपने महापुरुष हम खोते रहेंगे? कब तक अपने कुर्बानी देते रहेंगे अपने महापुरुषों की? कब तक अपने बहन बेटी का बलात्कार हो तो वो देखते रहेंगे हम लोग? कब तक मुंह रखने में मारे जाएंगे, पानी पीने में मारे जाएंगे, घोड़ी चढ़ने मारे जाएंगे? इसका एंड तो करना होगा। इसका एंड कर सकता तो अकेला चंद्रशेखर रावड़ी, और तक कोई नहीं कर सकता। आज एक होकर भाई चंद्रशेखर का साथ देना है, उनको मजबूत करना है। दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर हर राज्य में बहुजन समाज की सत्ता होगी और हम देश के राजा मौलिक हितकारी बनेंगे। ये आप सब वादा कर रहे हैं। जितनी कोटियां वीआईपी में रह रहे हैं, ये जमीन हमारी है, जाके मूल निवासी हमें, जाके मूल भारतीय हमें। इन लोगों ने पहले अंगूठा लगा के 100-100 रुपए देके हमारे लोगों से जमीन हड़पी, जब लट का दर्द दिखाया, जब मारने का दम दिखाकर ये सारी संपत्ति हमसे छीनी गई है, ये हमसे वापस आएगी। आपसे यही निवेदन है मेरा कि आओ एक हो जाओ, साथ ये हाथ बढ़ाना, एक अकेला ना थक जाए, मिलकर हाथ लगाना, इसमें भाई को आगे तक बढ़ाना है, जिताना है। यही हमारी आपसे निवेदन है कि हम लोग एक हैं, एक होके लड़ेंगे। ये हमसे वादा है, ये हमारे पुरखों की लड़ाई है। हम लड़ाई को लड़ाई बनाकर इस लड़ाई में आप सभी कह रहे हैं, ये आपके पुरखों की लड़ाई है, हमारे पुरखों की लड़ाई है, तो थोड़ी भूमिका आप भी निभाओ, थोड़ी हम भी निभाएंगे, और मिलकर एक दिन वो दिल्ली दूर नहीं जो हमारे लोग पहुंचेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय